गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको 12th क्लास की साइंस बायो का बायो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करवा दिया था। आज मैं आगे आपको करवाऊंगी कि इसमें कितना चैप्टर में मैंने सिर्फ आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था कि पॉलिनेशन कितना में क्या कैसे कैसे होता है और इसके क्या क्या टाइप। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने आपको बताया था प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, एंथर का स्ट्रक्चर बता दिया था, फ्लावर का स्ट्रक्चर था। जो आज मैं आपको बताऊंगी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पॉलिनेशन में क्या बोला जाता है, क्या होता है। देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। इसमें बोलते हैं कि जो एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि hermaphrodite, यानी कि वो जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं वहाँ पर पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन होती है। तो क्या बोलता है कि कॉन्टीन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जो कॉन्टीन्यूड सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, मतलब जो उनकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है वो डिप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। जो फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो कुछ ऐसे डिवाइसेस और ऐसे कुछ डेवलपमेंट करते हैं कि जो सेल्फ पोलिनेशन है ना वो तो कम हो जाए और जो क्रॉस पोलिनेशन है ना वो बढ़ जाए फ्लावर्स की। जैसे सेल्फ पोलिनेशन है कि फ्लावर के अंदर जो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है ना वो तो कम हो जाए, और क्रॉस पोलिनेशन एक फ्लावर से एक प्लांट से दूसरे प्लांट से जो क्रॉस पोलिनेशन होती है वो बढ़ जाए। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसमें बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है जब पोलन ग्रेन्स ग्रो होते हैं, पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं और हमारा जो स्टिग्मा की जो रिसेप्टिव करने की जो पावर होती है, एक्सेप्ट करने की जो पावर होती है, वो एकदम से सेम टाइम पर नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो कई बार पोलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्टिग्मा पहले एक्सेप्टेंस में हो जाता है या बाद में होता है, आगे पीछे हो जाता है। आइदर द पोलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर, और बोलता है कि रिसेप्टिव ऑफ द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। मतलब पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने से पहले ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, वो रिसेप्टिविटी पावर बढ़ जाती है। इन सम फ्लावर्स, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा are placed at the different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। क्या होता है कि एक ही फ्लावर में जो एंथ्रोस्टिग्मा है वो एक पोजीशन ना होकर दूर दूर कर दिया जाए, तो क्या होगा कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन की वजह से वो कम हो जाएगा। बोथ दीज डिवाइसेज हैव प्रिवेंट ऑटोगमी। ये जो दोनों डिवाइसेज बताए कि कई बार पहले रिलीज होना, बाद में पोलन ग्रेन्स का रिलीज हो जाना, या फिर स्टिग्मा का एक टाइम से दोनों का एक टाइम पर मैच्योर ना होना, और क्या दोनों का जो एंथर और स्टिग्मा है दोनों पास पास में ना होकर दूर हो जाए, तो उससे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन कम हो जाता है दोनों की वजह से। द थर्ड डिवाइस, तीसरी डिवाइस में क्या करना है, प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकैपेबिलिटी। मतलब प्रिवेंट करना, बचाना इन ब्रीडिंग को, सेल्फ पोलिनेशन को। तो इनकैपेबिलिटी मतलब कि इनकैपेबल होना, कैपेबिलिटी ना होना सेल्फ पोलिनेशन के लिए। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन। मतलब क्या बोलता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म है, अंदर से ही होता है, मतलब फ्लावर्स के जेनेटिकली ही ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से पोलिनेशन ना कर पाए, और जो इनकैपेबिलिटी आ जाए और सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। From fertilization the owl by inhibiting the pollen germination or the pollen। Another device is to prevent self-pollination production of unisexual flower। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि ये कि फ्लावर पे एक ही टाइप का मेल या फिर फीमेल पार्ट हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, इससे तो और भी अच्छी ये सेल्फ पोलिनेशन होगा ही नहीं। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोसियस। कई बार ऐसा होता है कि दोनों टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट प्रिवेंट ऑटोगमी बट नॉट जिएटनोगमी। ये क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल, अगर दोनों ही फ्लावर मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो जैसे कि कैस्टर और मेज का होता है, वो ऑटोगमी तो होने नहीं देती, लेकिन जिएटनोगमी
जो होती है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाती, वो तो हो ही जाती है। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया में मेल फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। पपाया में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। क्या होता है, जिसकी वजह से चाहे तो एक मेल होगा और फीमेल होगा और उनमें क्रॉस पोलिनेशन होती है, ऑटोगमी नहीं होती। प्रिवेंट ऑटोगमी। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन और कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ये बोलता है कि जो पोलिनेशन है गारंटी नहीं देता कि सेम अच्छे वाली क्वालिटी का या फिर जो पोलन ग्रेन होना चाहिए वही जाकर स्टिग्मा से इंटरेक्ट कर रहा है, स्टिग्मा के पास जा रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द सेम स्पीसीज और फ्रॉम द, इसमें बोला जाता है कि पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होने के लिए जो पोलन ग्रेन्स आते हैं रॉन्ग टाइप के आ जाए या फिर किसी और प्लांट के आ जाए तो क्या करता है, जो स्टिग्मा होता है वो रिजेक्ट कर देता है ऐसे पोलन ग्रेन्स को। क्यों, कैसे, पहले तो उनको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइजेबिलिटी टू, क्योंकि स्टिग्मा के पास एक पावर होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो वो रिकॉग्नाइज करके जो रॉन्ग टाइप का हमारा जो पोलन ग्रेन आ गया है उसको रिजेक्ट कर देता है। इफ़ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, अगर सही टाइप का पोलन ग्रेन आ जाता है तो जो स्टिग्मा होता है एक्सेप्ट कर लेता है। पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन, पिस्टल क्या करेगी, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी। प्रमोट पोलिनेशन पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स दैट, फिर वो क्या करेगी, पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स होते हैं उनको बढ़ावा देगी ताकि वो आगे सही तरीके से हैपनिंग होने लग जाए, आगे से फर्टिलाइजेशन हो जाए। लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन इफ़ द पोलिन इज द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर गलत टाइप का पोलन ग्रेन आ गया तो पिस्टल क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी पोलन ग्रेन्स को। पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पोलन टू ग्रोथ इन द स्टाइल। क्या होता है कि जो सही टाइप का अगर पोलन ग्रेन आ जाता है तो क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन, इसमें बोला पहले तो कि जो गलत टाइप का अगर पोलन ग्रेन आ गया तो वो रिजेक्ट करेगा। पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, पोलन्स को जर्मिनेट नहीं होने देगा स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, और पोलन जो ट्यूब बनती है वो भी नहीं बनेगी। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and pistil। ये बोलता है जो कॉन्टीन्यूस चल रहा होता है ना पोलन ग्रेन्स का और पिस्टिल का, ये एक बहुत अच्छी इनकी मतलब एबिलिटी होती है पिस्टिल की, जो रिजेक्ट कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। दिस डायलॉग इज इमीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, उनके पास किसकी वजह से होता है ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी जो पिस्टिल होता है उसके पास, जो इंटरेक्ट करेंगे, जो केमिकल्स होते हैं वे इंटरेक्ट करेंगे हमारे पोलन्स के साथ। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बोटनिस्ट हैज़ बीन फाउंड टू बी आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन भी लीडिंग टू रिकॉग्निशन। मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं सीधी सी बात है उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की और रिजेक्शन करने की, कि वो उनको देख सकते हैं कि ये सही टाइप के आए हैं या गलत टाइप कहते हैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जंप, और ये बोलते हैं जो सही टाइप के अगर पोलन ग्रेन्स आ गए हैं तो वो क्या होगा, उसकी वजह से जो पोलन ट्यूब बनेगी हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने लग जाएगी फ्रॉम द वन ऑफ द जंप और से स्टार्ट हो जाएगी। और हमारी फिगर ये है 2.12 में आपको बता दिखाऊंगी। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इन द पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन्स आए हैं ना वो हमारी पोलन ट्यूब में आएंगे और मूव करेंगे। ये देखो ये पोलन ट्यूब है हमारी जो मूव कर रही है, ये जो पोलन ट्यूब आई है हमारी ऊपर से स्टिग्मा से लेकर, ये हमारे जो साइनर्जिड, अब जो हमारा जो एक वाला साइड वाला एंड होगा ना वहाँ से एंटर करेगा और हमारे जो एग्स हैं उनसे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। पोलन ट्यूब है ना, पोलन ग्रेन्स को लेके आएंगे साथ में। यस वी मूव आवर नेक्स्ट पेज। पोलन टू ग्रो फ्रॉम थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच इज़ द ओवरी। जो पोलन ट्यूब होगी हमारी, वो क्या करेगी, टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल वो रीच करे, मतलब ओवरी तक पहुँचेगी
यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, आपको पता, आपने कभी देखा होगा, पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड कंडीशन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं 2 सेल्ड कंडीशन पे शेड हो जाते हैं, ए वेजिटेटिव और ए जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल से। इसमें क्या बता रहा है आपको कि जो पोलन ट्यूब्स होती है, पोलन ट्यूब है वो लेके पहले तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे 2 सेल्ड स्टेज में डिवाइड करेंगे। पहले तो होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होगी डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये देखो 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट्स कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो पोलन, जो शेड पोलन्स, इन जो पोलन्स होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स। जो पोलन ट्यूब होती है हमारी वो 2 मेल गैमेट्स को लेके जाती है। पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स को लेके जाएगी और क्या करेगी, उसको जो ओवरी होती है उसके पास से लेके जाएगी। ये देखो पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब ओवरी के पास चली जाती है, एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपिलर एंड, जो माइक्रोपिलर एंड होती है उसके थ्रू वो एंटर करती है, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड थ्रू द फिलीफोम एपरेटस। जो साइनर्जिड होते हैं ना उसके एंड जो उसके होता है उसके थ्रू से वो एंटर करती है। जो नीचे हमारा साइनर्जिड एंड होता है ना यहाँ पे, इसके थ्रू एंटर करती है पोलन ट्यूब। एट ऑल दीज इवेंट्स from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as a pollen pistil। ये जो हमारी जो पूरी प्रोसेस हुई है ना, जैसे कि पोलन से पोलन ट्यूब से जो पोलन्स गए हैं हमारे एग के पास, उसको हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एज पॉइंटेड आउट ईयरली, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है हमारा, ये एक डायनेमिक प्रोसेस रहा है। The knowledge gained in this area with the help of the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आगे, इसमें बताया गया है कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, आपने देखा होगा, अगर आपको कोई स्टडी वगैरह करनी है तो इसके बारे में बताया गया है कि आपको अगर स्टडी करनी है ना तो यहाँ पर आप आर्टिफिशियली माइक्रोस्कोप से देख सकते हो जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है उसको हैपनिंग होते हुए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब हम जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है ना उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा का काम करें, ऐसी कुछ कार्रवाई करें, ऐसा कोई चीज़ करें कि जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाए, क्रॉस पॉलिनेशन होने लग जाए। इमेस्कुलेशन क्या होता है, जब एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्लांट से दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक पार्ट को चाहे तो हम ढक देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो सेल्फ पोलिनेशन होगा वो कम हो जाएगा और क्रॉस पोलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका सबसे पहले हम करते बैगिंग, यानी कि जो पार्ट हुआ चाहे फीमेल या मेल, उसको बैग से या पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो एंटर से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे या फिर जो स्टिग्मा पर आएंगे वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो जो बैगिंग हो रही है उसको बैग्स की वजह से जो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। बैगिंग की वजह से जो पॉलीथीन से हमने कवर कर दिया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, उसको रोक सकते हैं हम उससे। अगर एक ही फ्लावर पे यूनिसेक्सुअल होता है, एक फ्लावर पे एक ही पार्ट का होना, तो सबसे अच्छी बात है उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है हमें कुछ करने की, पहले से ही उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके लिए हमें इमेस्कुलेशन बैगिंग वगैरह का करके रिमूव कर सकते हैं किसी एक पार्ट को, या फिर उसको बैग से कवर करके सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम आगे वाली क्लास में मैं करवाऊंगी। मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने में क्या होता है कि ज़्यादा बर्डन नहीं लगता और रिवीजन भी अच्छे से हो जाती है। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।